डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिमांड फंक्शंस और वी कैन से डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ये टॉपिक पढ़ेंगे। जो प्रीवियस हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंसेप्ट ऑफ डिमांड पढ़ा। कंसेप्ट ऑफ डिमांड के अंदर हमने डिमांड की डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश की। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड है, जैसे इंडिविजुअल डिमांड है, मार्केट डिमांड है, फिर उसको रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो चीज़ पढ़े। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, उसकी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिमांड फंक्शन, मांग के निर्धारक तत्व या मांग फलन। तो मांग फलन क्या होता है? मांग फलन जैसे कोई भी कमोडिटी है, एक्स कमोडिटी है सपोज, उसकी जो डिमांड, कितनी क्वांटिटी डिमांडेड की जाएगी, सपोज डी एक्स है क्वांटिटी, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जितने फैक्टरों पे डिपेंड करती है, उन फैक्टर और डिमांड के बीच में जो भी फलन है, जो भी फंक्शन है, वो फंक्शन क्या कहलाएगा? डिमांड फंक्शन कहलाएगा, डिमांड फलन कहलाएगा। तो जो डिमांड है किसी भी एरिया में, किसी भी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी एक्स की डिमांड, वो इन 7 बातों पर निर्भर करती है, 7 फैक्टर्स पर निर्भर करती है, 7 उसकी डिटर्मिनेंट्स हैं। नंबर 1 डिटर्मिनेंट है पी एक्स। पी एक्स मीन्स प्राइस ऑफ द गुड एक्स, वुज डिमांड वी आर कंसिडरिंग, जिसकी डिमांड हम पढ़ रहे हैं उसी का प्राइस। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, पी आर। पी आर मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स जैसे अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में कि रिलेटेड गुड 2 टाइप की होती हैं, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स जिसको प्रतिस्थापन वस्तुएं या स्थानांपन्न वस्तुएं बोलते हैं, और जहाँ तक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात है उनको पूरक वस्तुएं बोलते हैं। तीसरा जो डिटर्मिनेंट्स है डिमांड का किसी वस्तु की, वो है वाई मीन्स इनकम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय। चौथा जो डिटर्मिनेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर किसी वस्तु को कितना चाहता है, उसकी चाहत कितनी है, ये उसकी रुचियाँ। एंड फिफ्थ है जो वो है ई मीन्स एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, की भविष्य में क्या प्राइस हो सकता है, उसके बारे में क्या आशंसाएं हैं। जो पहले 5 निर्धारक तत्व हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, पी एक्स, पी आर, वाई, टी एंड ए, ये 5 निर्धारक तत्व एक व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा, एक इंडिविजुअल के द्वारा कितनी क्वांटिटी डिमांड की जाती है उसको निर्धारित करते हैं। जहाँ तक लास्ट 2 की बात है, फिर पी का मतलब होता है पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, जिस एरिया में हम पढ़ रहे हैं डिमांड को, कि उसकी पॉपुलेशन कितनी है। और लास्ट वाला है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन आय का वितरण उस एरिया में कैसा, समान वितरण या असमान वितरण है। तो अब हम 1 बाय 1 ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के, ये कैसे डिमांड को इफेक्ट करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट, प्राइस ऑफ एक्स, कमोडिटी एक्स का। तो सपोज हमारी कोई भी कमोडिटी है, जैसे हमने चाय ले ली, मोबाइल ले लिया, या कपड़ा ले लिया, क्लॉथ ले लिया, कोई भी कमोडिटी ले लेते हैं, उसी कमोडिटी का प्राइस कितना है। तो आपको पता है यदि प्राइस ज़्यादा होगा तो कमोडिटी कम डिमांड की जाएगी, और यदि प्राइस कम होगा तो कमोडिटी क्या होगी? ज़्यादा है। तो नॉर्मल जो रिलेशन होती है प्राइस के अंदर ऑफ द कमोडिटी और डिमांड ऑफ द कमोडिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशन होती है। नेगेटिव मीन्स यदि प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और यदि प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये पर्टिकुलर जो रिलेशन है डिमांड फॉर द कमोडिटी एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स, इस पर्टिकुलर रिलेशन को हम एज ए लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ेंगे, मांग का नियम के तौर पर भी पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल बी लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स को पढ़ने के लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूँ। सो रिलेटेड जो गुड्स होते हैं, अभी मैंने थोड़ी सी देर पहले आपको बताया, ये 2 टाइप की होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्पिटिटिव गुड्स, जिसको हिंदी में स्थानांपन्न वस्तुएं या पूरक या एक दूसरे की प्रतिस्थापन जो करती हैं वस्तुएं, वो कहलाती हैं। दूसरी जो रिलेटेड गुड होती हैं आपस में, वो होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं। तो सपोज हम क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, हम एक्स वस्तु की कितनी डिमांड की जा रही है, और प्राइस इसके सब्स्टिट्यूट गुड का चेंज होता है। मान लीजिए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है वाई, सपोज फर्स्ट प्राइस डाउन चला जाता है वाई का। अब यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं हम, हमारी एक्स जो वस्तु है वो चाय, और जो वाई वस्तु है उसको ले लेते हैं हम कॉफ़ी, क्योंकि चाय की जगह कॉफ़ी, कॉफ़ी की जगह चाय एक दूसरे की जगह पे प्रयोग किए जा सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं। तो यदि कॉफ़ी का प्राइस डाउन चला जाता है तो नागरिक या जो इंडिविजुअल है वो क्या करेगा, क्योंकि ये रिलेटिवली सस्ती हो गई है, तो अब ये वाई वस्तु जो चाय है उसको छोड़कर
क्वांटिटी किसकी बढ़ाएगा, सस्ती जो वस्तु हुई है यानी कि जो कॉफ़ी है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देगा। तो इसका नेट रिजल्ट क्या हुआ कि यदि कॉफ़ी का भाव गिरता है तो चाय का भाव क्वांटिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इन दोनों के बीच में सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस और इस वस्तु की क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि जिस दिशा में कीमत जाती है सब्स्टिट्यूट गुड्स की उसी दिशा में क्वांटिटी चली जाती है। अब मान लीजिए कि कॉफ़ी महंगी हो जाती है, बढ़ जाती है, एरो तीर अपवर्ड एरो तीर का मतलब है कि महंगी हो गई है, तो क्वांटिटी कॉफ़ी की घट जाएगी और एक्स वस्तु जो हमारी चाय है उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम ये सामान्यतः देखते हैं कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव गुड्स होते हैं, उनमें प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटिव गुड्स एंड क्वांटिटी ऑफ द कॉम्पिटिटिव गुड्स के बीच में रिलेशन कैसा पाया जाता है, पॉजिटिव। अर्थात जिस दिशा में पी वाई जाएगा उसी दिशा में क्वांटिटी मूव करेगी। अब दूसरी रिलेटेड गुड्स होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं, पूरक वस्तुएं, जो किसी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए ज्वाइंटली यूज होती हैं, एक साथ यूज की जाती हैं। अगर एक हम यूज करेंगे, सिंगलली उनको यूज करेंगे तो वो डिमांड कंप्लीट नहीं होगी। सपोज कार एंड पेट्रोल है, इंक एंड पेन है, बहुत सारी वस्तुएं हैं ऐसी, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं। तो हम ये उदाहरण ले लेते हैं, सपोज ये क्वांटिटी है कार चलाने के कितने घंटे हम चलाते हैं एक्स, और पी वाई है कि पेट्रोल का प्राइस है। तो यदि पेट्रोल का प्राइस कम हो जाता है तो पेट्रोल कम हुआ तो कार चलाने के घंटे सस्ते पड़ जाते हैं, तो इसलिए आप कार के घंटे क्या करेंगे, ज़्यादा घंटे ड्राइव करेंगे कार को, तो इसलिए इसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इट मीन्स यदि कोई पूरक वस्तु की, कोई दूसरी वस्तु जो पूरक है उसकी प्राइस कम हो जाता है तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार यदि इस कार का अपना प्राइस गिरा होता तो कार ज़्यादा खरीदी जाती पब्लिक के द्वारा। तो इनके बीच में, किसके बीच में, पूरक वस्तु का भाव और पूरक वस्तु की क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन है वो नेगेटिव रिलेशन होता है, जिस तरह लॉ ऑफ डिमांड में होता है। अब हम चलते हैं, तीसरा जो डिटर्मिनेंट्स है दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय के अनुसार जो क्वांटिटी में बदलाव आता है, यदि वो क्वांटिटी नॉर्मल गुड्स है, सामान्य वस्तुएं, तो सामान्य वस्तुओं में क्या खास बात होती है, यदि उपभोक्ता धनी हो जाता है, थोड़ा पैसा और आ जाता है, तो उस वस्तु को वो और ज़्यादा खरीदता है, तो वो जो गुड कहलाएगी आपकी नॉर्मल गुड कहलाएगी। लेकिन अगर पैसा ज़्यादा होने के कारण, धन ज़्यादा आने के कारण उसकी क्वांटिटी को कम कर देता है तो वो वस्तु क्या कहलाएगी, इन्फीरियर कमोडिटी कहलाएगी, घटिया वस्तु कहलाएगी। जैसे हम पहले कोई और ब्रांड के कपड़े पहनते थे, पैसे वाले हो गए तो कोई और अच्छा ब्रांड यूज़ करने लगे हैं, तो हम जो पहले वाला जो ब्रांड था उसको हम इन्फीरियर समझते हैं, घटिया समझते हैं। तो कोई भी वस्तु घटिया है या बढ़िया है, इकोनॉमिक्स के अंदर वो जो कंज्यूमर्स है उसकी प्रेफरेंसेस पर, उसकी साइकोलॉजी पर ही डिपेंड करती है। यदि वो व्यक्ति इनकम के घटने के साथ, बढ़ने के साथ, इनकम बढ़ने के साथ उसको कम खरीदता है तो घटिया है, यदि इनकम कम होने के कारण ज़्यादा खरीदता तो भी वो घटिया वस्तु कहलाती है। तो वहाँ पे नेगेटिव रिलेशन पाए जाते हैं। इनकम, ये यहाँ पे मैंने गलती लिख दी है, पी वाई नहीं है, ये इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स। नाउ नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द। यदि किसी कमोडिटी के प्रति टेस्ट और प्रेफरेंस ज़्यादा बढ़ जाता है पब्लिक का या इंडिविजुअल का, उसको ज़्यादा चाहने लगता है वस्तु को, तो महंगे भावों पर भी उसको ज़्यादा खरीदेगा, तो उसकी क्वांटिटी क्या जाती है, बढ़ जाती है। एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइस, यदि भविष्य के अंदर फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाता है, सबकी संभावना लगती है हमें, तो आज हम ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे, और यदि फ्यूचर में प्राइसेस कम होने की संभावना है तो हम प्राइसेस क्या करेंगे, आज क्वांटिटी आज हम कम खरीदेंगे, और भविष्य में जब कम प्राइस होगा उस वक्त हम इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा खरीदेंगे। इस माने तो होता है गांव में, जैसे गांव में, शहर में पूरे जो फल सब्जियां बेचने वाले आते हैं, जैसे प्याज की आता है, प्याज के कट्टे कट्टे खरीदे जाते हैं जब प्याज का भाव बहुत कम आ जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि आज हम सस्ता है और आने वाले समय में प्याज का भाव बहुत महंगा होगा, तो इसलिए घर में स्टॉक करके क्रिएट कर लेते हैं, तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। जो 6th डिटर्मिनेंट है पॉपुलेशन द एरिया, जिस एरिया में जो कमोडिटी बेची जा रही है, यदि उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है तो क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और यदि डिक्रीज हो जाती है तो क्वांटिटी कम हो जाएगी।
लास्ट जो डिटरमिनेंट्स है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, उस एरिया में आय का समान वितरण है या नहीं है। यदि किसी एरिया के अंदर आय का असमान वितरण है तो गरीब व्यक्ति के पास पैसा कम है, अमीर के पास ज़्यादा है। इसका रिजल्ट ये होगा, अमीर बचत करेगा या फिजूल की जो वस्तुएं हैं, कॉस्पिशियस जो वस्तुएं होती हैं, जो लग्जरी गुड्स होते हैं, उन पर खर्च करेगा। लेकिन गरीब व्यक्ति क्या है, उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई है। इस दौरान यदि किसी भी सरकार की पॉलिसी के कारण अमीरों से आय गरीबों में बांट दी जाए, सपोज अमीरों से 2000 रुपये निकाल के गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो गरीब तो अपने 2000 रुपये बचत से देंगे, और अमीर व्यक्ति तो 2000 रुपये बचत से देंगे, लेकिन गरीब व्यक्ति उन 2000 रुपये से अपने आवश्यकताओं की, मांगों की डिमांड करेगा। तो इसका नेट रिजल्ट होगा कि मार्केट के अंदर डिमांड वस्तु की बढ़ेगी। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड फंक्शंस। थैंक यू वेरी मच।